कुछ याद आया? जी हाँ, एक ज़माना होता था जब हम भी रेस्टोरेंट में लंबी लाइनें लगाकर खाना ऑर्डर करते थे और फिर वहाँ बैठकर खाते थे और इन सब में काफ़ी समय लग जाता था। ऐसे ही दो दोस्त श्री हर्षा मेजेटी और नंदन रेड्डी, जो कि स्विगी के को फाउंडर्स हैं, इसी तरह की एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जब वह स्विगी को बना रहे थे। और वह प्रॉब्लम क्या थी? वह प्रॉब्लम थी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करके उसको घर पर डिलीवरी करवाना। उन्हें ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट्स नहीं मिल रहे थे और जो थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स उन्हें मिले उनमें एक कंडीशन थी कि कम से कम उन्हें 500 रुपये का खाना मंगवाना पड़ेगा अगर उन्हें होम डिलीवरी चाहिए, और वह भी 1-2 घंटे के अंदर हो पाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ स्विगी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आइए अब जानते हैं स्विगी कैसे बना। श्री हर्षा मेजेटी और नंदन रेड्डी एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं। नंदन रेड्डी, जो कि श्री हर्षा मेजेटी के जूनियर रहे, दोनों की दोस्ती कॉलेज के फोटोग्राफी क्लब से हुई और दोनों वहीं काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। साल रहा 2010 का, जब श्री हर्षा मेजेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन चले गए एक जॉब करने के लिए। 2013 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और इंडिया वापस आ गए और वह सोच कर आए थे कि वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 2013 में ही वह मिले नंदन रेड्डी से। नंदन रेड्डी, जो कि उस समय एक स्टार्टअप से एग्जिट कर रहे थे, उन्होंने श्री हर्षा मेजेटी के आइडिया को सुना और उन्हें लगा कि यही बेहतर समय है, दोनों कुछ मिलकर एक साथ करें। साल था 2013, जब इंडिया में ई कॉमर्स काफ़ी जोर पकड़ रहा था और इसके अंदर दो बड़े प्लेयर्स यानी कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट काफ़ी अच्छा कर रहे थे। दोनों ने सोचा कि क्यों ना वो कोई एक ऐसा बिजनेस बनाए जो इस ई कॉमर्स को कॉम्प्लीमेंट करता हो और साथ ही साथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प करता हो। तो दोनों ने ही एक लॉजिस्टिक का बिजनेस जिसका नाम था बंडल स्टार्ट किया। बंडल स्टार्ट किया उन्होंने अपने खुद के पैसों से और बंडल चला 2014 तक, यानी कि 11 महीनों तक। इन 11 महीनों के अंदर बंडल ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन दोनों फाउंडर्स बंडल से खुश तो थे, लेकिन उन्हें लगता था कि बंडल सिर्फ एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, और इसीलिए उन्होंने बंडल को बंद कर दिया। साल 2014 में ही श्री हर्षा मेजेटी अपने स्विगी के तीसरे को फाउंडर यानी कि राहुल जैमिनी से मिले, जो उस समय जॉब कर रहे थे मिंत्रा के अंदर। ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले और जैसे ही श्री हर्षा मेजेटी ने राहुल जैमिनी को अपने आइडिया के बारे में बताया, राहुल तुरंत तैयार हो गए अपनी जॉब छोड़कर स्विगी ज्वाइन करने के लिए, और इस तरीके से स्विगी का जन्म हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्विगी जो स्टार्ट हुई थी एक अर्बन लॉजिस्टिक कंपनी की तरह, अब ये अर्बन लॉजिस्टिक कंपनी क्या होती है? अर्बन लॉजिस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो डिलीवरी करती है सिटी के अंदर ही और अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि स्विगी फूड सेगमेंट के अंदर कैसे आई? तो स्विगी के फूड सेगमेंट के अंदर आने की भी एक रोचक कहानी है, और वह कहानी है बंडल टेक्नोलॉजीज, जो कि 2013 में शुरू हुई थी। वह एक B2B सेगमेंट के अंदर काम कर रही थी। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। फाउंडर्स को कभी भी ये सेगमेंट एक्साइटिंग नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि अब वो B2B नहीं बल्कि B2C सेगमेंट के अंदर काम करेंगे। B2C सेगमेंट का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट। पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण यह रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही फूड की प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहे थे और उसको सॉल्व करने के लिए स्विगी का जन्म हुआ। तो उन्होंने शुरू में सोचा कि क्यों ना हम पहले फूड की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें। अब मैं आपको बता दूं कि आज स्विगी ना सिर्फ फूड डिलीवरी के अंदर है बल्कि उसकी एक सर्विस जिसका नाम है इंस्टामार्ट, वो ग्रॉसरी डिलीवरी के अंदर है
और उसी की एक सर्विस जिसका नाम है जिनी, वो अर्बन डिलीवरी के अंदर है, जिसका मतलब है कि आप शहर के अंदर से ही एक जगह से कोई भी सामान पिकअप करवा सकते हैं और उसे शहर के अंदर दूसरी लोकेशन पर ड्रॉप करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विगी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है। तो स्विगी का बिजनेस मॉडल इंडिया में काफ़ी समय से ऑपरेट कर रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मुंबई के डब्बा वाला, जो ऑफिस आवर्स के अंदर एक जगह से खाने को पिकअप करते हैं और दूसरी जगह पर ड्रॉप करते हैं। स्विगी ने इसी बिजनेस मॉडल को पूरे पैन इंडिया के अंदर अप्लाई किया और इसको डिजिटलाइज किया। अब मैं जानता हूं कि खाने की इतनी सारी बातें सुनकर आपको भूख जरूर लग गई होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके खाना जरूर मंगवा लें। आइए अब बात करते हैं कि स्विगी ने स्टार्ट कहां से किया। तो स्विगी ने 2015 में कोरामंगलम, जो कि एक जगह है बैंगलोर के अंदर, वहां से स्टार्ट किया, जहां पर उसने 15 से 20 रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड किया और साथ ही साथ 5 से 6 डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। यह वह समय था जब स्विगी के पास कोई भी मोबाइल ऐप नहीं था और वो सारा का सारा बिजनेस वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट करता था। इसके अंदर तीनों फाउंडर्स ने काफ़ी मेहनत की। श्री हर्षा मेजेटी, जो खुद एक डिलीवरी बॉय बनकर डिलीवरीज देने जाते थे, वहीं पर नंदन रेड्डी फ़ोन पर बात करते थे कस्टमर्स से और रेस्टोरेंट पार्टनर्स से, और तीसरे फाउंडर राहुल जेमिनी कोडिंग के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते थे। तीनों ही फाउंडर्स ने अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर जाकर पैम्पलेट्स भी बांटे, ब्रांड अवेयरनेस करने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट से खाना मंगवाएं। ऐसे ही एक सोशल नेटवर्किंग के अंदर श्री हर्षा मेजेटी अपने एक दोस्त से मिले जो फ्लिपकार्ट के अंदर काम करते थे। उनके दोस्त को उनका आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपने इंटरनल मेल सिस्टम के अंदर सभी को इस वेबसाइट को देखने के लिए कहा और इस वेबसाइट से खाना मंगवाने के लिए कहा। सारे दोस्तों ने जब इस वेबसाइट पर जाने लगे तो वहाँ से उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स भी मिले। स्विगी आज इंडिया के अंदर 500 से ज़्यादा शहरों के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब करने के लिए स्विगी के फाउंडर्स के पास फंडिंग कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दूं कि यह सब उन्होंने अपनी सेविंग्स से किया। स्विगी की फंडिंग कब हुई? तो स्विगी की फंडिंग 2015 में हुई, जब उनको 6 करोड़ रुपए मिले 25 करोड़ की वैल्यूएशन पर, और वह दिए सैफ पार्टनर्स ने। आज तक स्विगी ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की है और उसकी करंट वैल्यूएशन है लगभग 75,000 करोड़ रुपए। अब स्विगी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं? तो यह मार्केट डुओपोली है। डुओपोली का मतलब जहां सिर्फ 2 प्लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस मार्केट के अंदर स्विगी है और जोमैटो है, और बाकी जो भी छोटे प्लेयर्स इंटर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है इन 2 जायंट्स से। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 45 से 50% के बीच का मार्केट शेयर डोमिनेट करता है स्विगी, और लगभग 50 से 55% का मार्केट शेयर डोमिनेट करता है जोमैटो। आज इंडिया में फूड मार्केट की क्या स्थिति है? तो QSR रेस्टोरेंट्स, जिनको हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर आपके डोमिनोज, KFC और मैकडी आते हैं, ये ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, एक तो ब्रांडेड है और दूसरा वेल ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके अंदर हम जाके डाइन इन की फैसिलिटी होती है। यानी आप वहाँ पर जाके खाना ऑर्डर करके वहाँ खा भी सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन घर पर भी मंगवा सकते हैं। स्विगी के आने की वजह से एक नया सेगमेंट ओपन अप हो गया, जिसको हम क्लाउड किचन कहते हैं। ये क्लाउड किचन्स वाले क्या होते हैं? क्लाउड किचन सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहाँ पर छोटे रेस्टोरेंट्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो डाइन इन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। तो वो क्या करते हैं, अपने खाने को स्विगी और जोमैटो जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर घरों में डिलीवर करवाते हैं। वह सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, आप वहाँ पे जाके डाइन इन नहीं कर सकते। ये सेगमेंट दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज जैसे कि चायोज, वाव मोमोज, जो कि
QSR के अंदर हैं, यानी कि उनके डाइन इन फैसिलिटीज़ भी हैं, वह भी क्लाउड किचन के अंदर एंटर कर चुकी हैं। अगर मैं FY22 की बात करूं तो वेल ऑर्गेनाइज्ड फूड मार्केट जो इंडिया में है वह 3.6 लाख करोड़ का है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं क्लाउड किचन्स की तो क्लाउड किचन का मार्केट लगभग 24,000 करोड़ का है। आज स्विगी 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब प्रोवाइड करता है, 2.5 लाख से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स को भी जॉब प्रोवाइड करता है और 1.5 लाख से ज़्यादा छोटे से बड़े रेस्टोरेंट्स को स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप स्विगी पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप भी स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और प्री IPO के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिकॉर्न, स्टार्टअप और प्री IPO के शेयर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा iOS और एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका स्विगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमारी टीम उसका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।